हाय एवरीवन, इस टैरो रीडिंग। आज की टैरो रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 2026 में। ओके, मे बी यू आर सिंगल, मे बी यू आर ऑलरेडी इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मे बी आप बहुत जल्दी शादी करना चाहते हैं। इन एनी सिनेरियो, आप अगर अपनी लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, देन दिस टैरो रीडिंग इज मेंट फॉर यू। ओके, ऑन योर स्क्रीन एज यू कैन सी देयर आर ओनली 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को सिलेक्ट करना है। मैं चाहती हूँ जो ग्रुप आपको एक बार में पसंद आ जाए, आप उसी को सिलेक्ट करना है। एंड फॉर सम रीजन्स अगर आप कन्फ्यूज्ड हैं तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप वन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ इन 2026 और आपको क्या पॉजिटिव चेंजेस अपनी लव लाइफ में देखने को मिलेंगे। लेट्स शफल योर टैरो कार्ड्स के ग्रुप वन के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की, कैसी रहेगी लव लाइफ ग्रुप वन की। ओके, बहुत डिटेल में हम रीडिंग करेंगे आपकी। ओवरऑल मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट, मंथ, सारी डिटेल्स बताऊंगी। ओके, लेट्स सी योर कार्ड्स। 3 कार्ड्स देखते हैं पहले, फिर बाद में देखेंगे। फर्स्ट कार्ड वी हैव इज फॉर यू, द डेथ कार्ड। ओ माई गॉड, यू आर ग्रुप वन। आई हैव दिस फीलिंग, अगर आपको करंट एनर्जीज रेजोनेट हो तो मुझे बताना। राइट नाउ यू आर गोइंग थ्रू बिग चेंजेस, बिग ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस, जहाँ पे आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको अपनी लव लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, ओवरऑल अपनी लाइफ में सब कुछ चेंज कर देने की ज़रूरत है। यू वांट ए ब्रांड न्यू लुक, यू वांट ए ब्रांड न्यू काइंड ऑफ लाइफ। यू नो, समझ रहे हो ना कि आपको इतने बड़े ड्रामेटिक चेंजेस चाहिए, आपको पहले जैसा कुछ नहीं चाहिए। आपको अपने जो पास्ट लाइफ थी या पास्ट एक्सपीरियंस थे उन सब से मूव ऑन करना है। यू वांट टू रिक्रिएट अ ब्रांड न्यू लाइफ फॉर योर सेल्फ, जहाँ पे आप पहले से ज़्यादा हैप्पी हो, पहले से ज़्यादा खुश हो, जहाँ पे आप पहले से ज़्यादा सेटिस्फाइड हो अपनी आप से, अपनी लाइफ से और अपनी maybe with your person as well. So you want to change every small thing in your life. ये आपके हेयर स्टाइल से लेके, आपके ड्रेसिंग स्टाइल से लेके, आपके ओवरऑल लाइफ स्टाइल से रिलेटेड चेंजेस भी हो सकते हैं, बट यू वांट टू चेंज एवरीथिंग। मतलब आपको पहले जैसा कुछ भी नहीं चाहिए। यू वांट टू सी द इम्प्रूवमेंट इन योर लाइफ on a big level. This is dramatic. I never use this word dramatic, but this card is like very intense, strong kind of energy. ये छोटी मोटी kind of नहीं है. This is the major card जो आपके लिए पहले ही आ गया था. And we have second card, another major card. We have the lovers. Trust me, in 2026, after this dramatic major change जो आप अपने अंदर जो चेंज लाने वाले हो, उसके बाद आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, इफ़ यू डिसाइडेड टू connect with this reading, okay, you are manifesting the love of your life। जो आपके जो सोलमेट हैं उनके साथ आपकी लव स्टोरी 2026 में रहने वाली है। यू आर मेंट फॉर ईच अदर। लाइक यूनिवर्स की कोई पावर आपको अलग नहीं कर सकती। ओके, कुछ लोगों के लिए ये यूनियन वाली एनर्जी है। अगेन, यूनियन विद द डिवाइन सोलमेट, यूनियन विद योर द अल्टीमेट मे बी फ्यूचर स्पाउस। यस, इस इंसान के साथ ही जो आपके सोलमेट हैं उनके साथ आपकी मैरिज पॉसिबिलिटी लॉन्ग टर्म में, अगर आप कमिटमेंट चाहते हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो, देन मैरिज इज लाइक ऑन योर कार्ड्स। वाओ, आई एम जेन्युइनली हैप्पी फॉर यू। एज यू आर सीइंग क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए, इट्स लाइक वेरी मेजर एनर्जीज। मतलब लव लाइफ में आप बिग चेंजेस और पॉजिटिव चेंजेस, इट इज़ वेरी पॉजिटिव। सोलमेट मतलब बहुत ही प्यारी एनर्जी है जहाँ पे आप और आपके सोलमेट लाइक सुख से रहोगे, जहाँ पे आप लोगों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, आपको एक्सपीरियंस होगा, किसी तरह की टेंशन नहीं, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं। यू गाइज आर गोइंग टू लिव अ पीसफुल लाइफ इन 2026। मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सुखी रहोगे। ओके, अगेन मैंने जैसे पहले भी बताया, ये यूनियन वाली भी है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, मे बी यू आर सिंगल, मे बी यू आर लुकिंग फॉर ए मैरिज प्रपोजल्स, देन आपके लिए भी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि आपको एक ऐसा इंसान मिल सकता है, ऐसा मैरिज प्रपोजल मिल सकता है जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट लेकर आए। ओके, सो दिस इज़ द इक्वल काइंड ऑफ गिव एंड टेक एनर्जी, जहाँ पे आप ऐसा नहीं है, वन साइडेड लव नहीं होगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ, जितना आप इस इंसान को प्यार करते हो, ये उतना ही आपको प्यार करेंगे। सो दिस इज़ लाइक द इक्वल एनर्जी का गिव एंड टेक है यहाँ पे। ऑफकोर्स दिस इज़ अ सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी, सो एज यू नो। और बहुत ही एक दूसरे के प्रति फायरी, लाइक
काइंड ऑफ रोमांस होगा, आप एक दूसरे से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर लेवल पे अट्रैक्टेड भी फील कर रहे होगे, आप समझ रहे हो ना। सो इंटेंस एनर्जी है, आई डोंट वांट टू हाइड द फैक्ट ग्रुप वन, आप की जो लव स्टोरी है वो बहुत ही इंटेंस है, रोमांटिक है और रिस्पेक्टेबल काइंड ऑफ भी है। आपकी जो सोलमेट है वो आपकी बहुत दिल से जेन्युइनली आपको रिस्पेक्ट देंगे। ओके, इंटेंस फिजिकल इंटीमेसी भी जिसमें बहुत होगी। यू आर गोइंग टू इंजॉय द ब्यूटी ऑफ इट, लाइक intense love romance, wow, you are like awesome, like big dramatic changes के थ्रू like आप definitely जा रहे हो। एंड थर्ड कार्ड देख लेते हैं क्या, एंड वी हैव 8 of Pentacles। आई एम सीइंग यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ एज वेल, लाइक आप अपने मनी पे, अपने करियर पे, अपनी पर्सनल जो आपकी हेल्थ है उस पर भी आप बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हो, अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहे हो, जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो। यू वांट टू सी योर सेल्फ एज हैप्पी पर्सन, हेल्दी पर्सन, जो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली काफ़ी हेल्दी है। लाइक मुझे लगता है कि आप काफ़ी टाइम से खुद पे काम कर रहे हो, लाइक ये 1-2 दिन वाली बात नहीं है, इट्स लाइक फ्रॉम द लास्ट मे बी 1 year 2 year आप कॉन्स्टेंटली खुद पे काम कर रहे हो। यू आर कॉन्स्टेंटली फोकसिंग ऑन योर वर्क। आपका करियर ये फोकस भी हो सकता है, ये आप मे बी वेट गेन करने का ट्राई कर रहे हो या वेट लॉस जर्नी पे चल रहे हो, या फिर आप मल्टीपल जॉब्स कर रहे हो, या आप साइड बिजनेस करना चाहते हो, या आप लाइक ड्रामेटिक से चेंजेस हैं ये। आप जैसे मैंने फर्स्ट कार्ड में आपको बता रही थी, यू आर गोइंग थ्रू सम ड्रामेटिक चेंजेस। अब मुझे पता चल रहा है कि आप बहुत पहले से काम कर रहे हो। दिस इज़ नॉट जस्ट वन डे थिंग कि आप एक दिन में बहुत हेल्दी हो गए। नो, इट्स अ लाइफ स्टाइल। आपको डेली योगा करना पड़ता है, आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ती है, आपको डेली मेडिटेशन करना पड़ता है। इट इज़ ए लाइफ स्टाइल। सो आई एम सीइंग यू आर वर्किंग रियली हार्ड ऑन योर सेल्फ। मतलब एक होता है ना, आपने अपने स्किल्स पे भी काम किया है, आपने प्रैक्टिकल चीज़ों पे काम किया है। ओके, सो दिस इज़ नॉट वेरी सुपरफिशियल, इट्स वेरी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ थिंकिंग। और आपने काफ़ी हवा में किले नहीं बनाए हैं। हवा में किले ना बनाने का मतलब ये होता है यू आर लाइक ग्राउंडेड। आपको रियल लाइफ आपने एक्सपीरियंस करी है, रियलिटी देखी है लाइफ की। सो यू आर वेरी प्रैक्टिकल, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। और आपने कभी भी गिव अप करने के बारे में नहीं सोचा अपनी लाइफ में। कभी भी आपने नहीं सोचा मैं अपनी लव लाइफ पे गिव अप कर देती हूँ। मे बी यू आर सिंगल, मे बी आप बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो, मे बी आपको मैरिज प्रपोजल के लिए कोई डिजायर्ड मैरिज प्रपोजल नहीं मिला, स्टिल यू नेवर डिसाइडेड टू गिव अप ऑन योर सेल्फ। आपने खुद को लाइक हीरा, आप हीरा हो, आपने खुद को तराशा है। यू आर लाइक द कोहिनूर, आप लाइक डायमंड्स में आप कोहिनूर हो। सो आपने खुद पे काम किया है। दिस इज जो एनर्जी आपके लिए आ रही है इतनी पॉजिटिव, दिस इज अ बिग डील। एंड ट्रस्ट मी, जो भी आप काम करोगे 2026 में मनी वाइज वैसे, और जो हेल्थ गोल्स आप सेट करोगे उसमें आपको बहुत प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, बहुत बरकत आपको देखने को मिलेगी। जो आपका हार्डवर्क है, 8 इज़ द नंबर ऑफ लाइक, आप देख रहे हैं 8 को अगर हम इस तरीके से रिवर्स कर देते हैं, इन्फिनिटी का साइन बन जाता है। सो 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक वे में अगर हम बात करें तो आपको जो भी आप काम करोगे उसमें आपको रिवॉर्ड्स बहुत मिलेंगे। जैसे मैं बता रही थी, आपकी लव स्टोरी भी बहुत इक्वल है। मतलब आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि मैं अपने सोलमेट के लिए देखो इतना कर रही हूँ एंड वहाँ से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, या आप टेक्स्ट कर रहे हो, आपकी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है मे बी वो खत्म हो जाए आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मुझे लगता है कि 8-9 महीने से हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। दिस इज जस्ट रैंडम मैसेजेस जो मैं रिसीव कर पा रही हूँ। ओके, बट यू आर लुकिंग गुड फिजिकली, यू आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। मुझे पता है आपकी एनर्जी में क्या चीज़ दिखाई दे रही है। फिजिकली आपका एक ग्लो अप दिखाई दे रहा है। यू आर लुकिंग रियली प्रिटी, यू आर लुकिंग वेरी हेल्दी, यू आर लुकिंग फिजिकली अट्रैक्शन। मुझे आपकी ना एनर्जी में फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत सेंस हो रहा है। लाइक आपके जो सोलमेट हैं आपकी तरफ, लाइक ऑब्वियसली वो सोलमेट है स्पिरिचुअली और मेंटली तो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं ही, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। वाह, oh my god, you're beautiful। एंड वी हैव द 5 of Pentacles। आई एम डेफिनेटली सीइंग ये पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट थे, जहाँ पे मनी से रिलेटेड डिसअपॉइंटमेंट भी ऑब्वियसली हो सकते हैं, जहाँ पे आपको लग रहा हो देर इज़ नॉट अबंडेंस। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस की कमी थी, अबंडेंस ऑफ मनी एंड अबंडेंस ऑफ लव, अबंडेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। जहाँ पे आपको लैक वाली फ्रीक्वेंसी पे आप थे, आपको ऐसा लग रहा था कि यार इनफ नहीं है, जहाँ पे आपको लग रहा था बेटर हो सकती हैं चीज़ें। यू ऑलवेज हैड दिस फीलिंग कि मेरी लाइफ बेटर हो सकती है, जहाँ जहाँ पे आपको, और आप लव डिजर्व करते हो, ट्रू लव आप डिजर्व करते हो। यू आर नॉट अ सुपरफिशियल पर्सन, आपको सुपरफिशियल कनेक्शंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यू जस्ट वांट समथिंग मोर स्टेबल। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है
दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, सो टेक ओनली वॉट रेजोनेट्स विद यू, क्योंकि मैं बहुत सारे मैसेजेस अब चैनल कर रही हूँ एज यू नो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग, मूव ऑन तो आपने किया ही है, लाइक यू वॉकड अवे फ्रॉम समवन और समवन वॉकड अवे फ्रॉम यू। ओके, दोनों में से एक बात हुई है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप का लिटरल ब्रेकअप हुआ हो और आप मूव ऑन कर गए हो। देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी, ओके। लेकिन ऑब्वियसली जब आप किसी के साथ ब्रेकअप करते हो, इट्स हर्ट होता ही है, भले ही कोई भी गलत हो या कोई भी सही हो, इट डजेंट मैटर, ब्रेकअप ऑलवेज हर्ट। भले ही आप कितने भी टफ पर्सन हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी स्मार्ट हो, इमोशनली वो ड्रेनिंग काइंड ऑफ एनर्जी होती है। सो यहाँ पे एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ऐसा होता हो, कभी तो आपके पर्सन बात कर लेते हैं, कभी नहीं करते हैं। सो इट इज़ लाइक एग्जॉस्टिंग सा आपके लिए हो गया हो, और एंड यू डिसाइडेड टू मूव ऑन इन लाइफ, यू जस्ट फेल्ट एग्जॉस्टेड। ओके, आपको लगा कि बहुत आपने झेला है। सो बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं, बट इट वॉज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग एनर्जी इन द पास्ट। एंड मैंने आपकी रीडिंग में एक चीज़ फील करी कि आप बहुत एफर्ट्स लगाते थे, लाइक अगर आपका पास्ट कनेक्शन था, या आप एक ऐसे इंसान हो ना जो बहुत ही गिविंग नेचर के हो, यू आर वेरी स्वीट, यू आर वेरी काइंड ऑफ नाइस काइंड ऑफ पर्सन, जो दिल से बहुत ज़्यादा साफ है और अपना 100% दे देते हो। जब आप किसी को चाहते हो, लाइक उसको बिल्कुल ही अपना सब कुछ मान बैठते हो, लाइक आपको लगता है कि आई वॉन्ट टू सी दिस पर्सन हैप्पी, क्योंकि वो आपकी लाइफ में है, और आप मे बी अपनी ही एग्जिस्टेंस को भूल जाते हो। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं, फिर मैं आपके लिए लव कार्ड्स पुल करूंगी। ओके, एंड वी हैव टू ऑफ वॉन्ट्स, देर इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, अब मैं एक बात बताती हूँ, दो मैरिज प्रपोजल्स हो सकते हैं, या दो जो रिलेशन, जो लव, हम लोग लव टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, देर इज़ ए ह्यूज पॉसिबिलिटी कि दो प्रपोजल आएंगे, दे आर इक्वली गुड एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब दो लोगों को आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा, लाइक दे आर जेन्युइनली, यू आर लुकिंग हॉट। पहले तो मैं बता दूं, यू आर लुकिंग रियली अट्रैक्टिव, यू आर लुकिंग वेरी डायनामिक। मतलब एक होता है ना कि इंसान कोहिनूर के साथ, दिस इज़ द वर्ड कमिंग अगेन एंड अगेन फॉर यू, कि आप वो हीरा हो जिसने बहुत कुछ झेला है, आपको तराशा है वक्त ने, आपके साथ ऐसा हुआ है। सो यू आर लाइक द कोहिनूर, सो पीपल आर अट्रैक्टेड टू यू। देयर आर मेनी पीपल, जैसे मैंने दो लोगों के बारे में बताया, दो लोग तो आपको अप्रोच करेंगे ही करेंगे। सो दीज पीपल आर लाइक वेरी डिफरेंट। एक एनर्जी तो मुझे यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अर्थ साइन दिखाई दे रहे हैं एक पर्सन, और एक अदर पर्सन जो है वो फायर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो यहाँ दो दो पर्सन हैं, एक आपके सोलमेट है, और जो सोलमेट है ऑब्वियसली आप उनको पहचान ही जाओगे, उसमें तो कोई कन्फ्यूजन आपको होगा ही नहीं। एंड वी हैव द 8 ऑफ सॉर्ड्स। प्लीज़ डोंट फील ट्रैप्ड मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। अपनी जो थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव रखने का आप ट्राई करो, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन वाज, क्या पास्ट में हुआ क्या नहीं हुआ, इट डजेंट मैटर। अभी प्रेजेंट मोमेंट में, अभी जो करंट रीडिंग आपकी चल रही है, उसमें आपकी जो एनर्जीज आ रही हैं 2026 के लिए, वो बहुत पॉजिटिव हैं। अभी आपको पॉजिटिव रहने की, अपने थॉट्स पे काम करने की ज़रूरत है। दिस इज़ ऑल यू नीड टू डू। इससे पहले आपके जो थॉट्स हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएं, प्लीज़ अपने माइंड को पॉजिटिव रखो एंड अच्छा अच्छा सोचो। जो हुआ है, जो हो चुका है वो अच्छे के लिए हुआ, जो नहीं हुआ वो भी अच्छा हुआ, और जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। सो ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ। लेट्स सी सम लव कार्ड्स। ओके, इट्स ओके अगर आपको मूव ऑन करना पड़ा, या आपसे कोई पर्सन मूव ऑन कर गए, इट्स ओके। नाउ यू आर रेडी फॉर योर ट्रू लव। अब आप अपने सोलमेट से मिलने के लिए तैयार हो। सो इट्स ऑल गुड एंड गोल्डन। ओके, कुछ लोग मुझे लगता है लिटरल ब्रेकअप के थ्रू जा रहे हो, या ब्रेकअप पास्ट में हो चुका हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। सो दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग, सो कीप दैट इन माइंड। ओके, real quick, let's see some love cards. First card we have is the imperfection. मैं बता रही हूँ ना, इसमें लिखा है लव इज़ अ ब्यूटिफुल मैस, एम्ब्रेस इट्स इम्परफेक्शन। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जो लव लाइफ है, जो रिलेशनशिप है लव वाले, सारे 100% परफेक्ट हों, यहाँ पे 100% चीज़ें हों। एज आई एम ऑलरेडी, जैसे मैं आपको पहले से बता रही हूँ, यू आर गोइंग थ्रू सम चेंजेस, मे बी यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। सो एक्सेप्ट योर सेल्फ एज इट इज़। आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यू आर परफेक्ट द वे यू आर। ओके, सो this is your energy. Second card we have the nurture. Nurture your relationships like blooming flowers, they will flourish. Okay, take care of yourself and your relationship, and
जो भी आपके साथ जो सोलमेट आने वाले हैं, दिस इज द सोलमेट कनेक्शन, ओके। एंड ये सोलमेट कनेक्शन वो मूवी वाला परफेक्ट नहीं होगा, ये आपके लिए एक यूनिक कनेक्शन होगा जिसमें एक यूनिक स्पार्क होगा, ओके। जितना आप, जैसे हम पेड़ पौधे लगाते हैं, उनको डेली पानी देते हैं, डेली का कम्युनिकेशन, ऐसे ही रिलेशनशिप्स में इम्पॉर्टेंट होता है डेली। लाइक एक होता है ना, आई डू हैव दिस फीलिंग कि आप बहुत ही 100% काइंड ऑफ इन्वेस्ट हो जाते हो अपने रिलेशनशिप में। आई जस्ट हैव दिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, आप बहुत ही सेंसिटिव काइंड ऑफ पर्सन हो। आई जस्ट हैव दिस फीलिंग। वी हैव द इल्यूजन्स। द कार्ड सेज बी वेयर ऑफ अ लव्स इल्यूजन एंड सी द रियलिटी क्लियरली, ओके। अगर ये पास्ट के बारे में है, पास्ट का अगर कुछ इशू था, अगर आपको लग रहा था कि भाई पास्ट में कोई कनेक्शन काम नहीं कर रहा, एक्सेप्टेड। अगर चीज़ काम नहीं कर रही, अगर बार बार ऑन एंड ऑफ, लेट्स सपोज कर लेते हैं यू वर इन अ रिलेशनशिप जहाँ पे 1-1.5 साल से ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चल रहा है, ऑब्वियसली इट्स टाइम फॉर यू टू जस्ट एंड दैट कनेक्शन एंड मूव ऑन इन योर लाइफ। सो जो इल्यूजन है, जो चीज़ सच नहीं है, उससे दूर रहना। दिस इज द काइंड ऑफ राहु कार्ड। कुछ लोगों की राहु की दशा हो सकता है चल रही हो, मे बी, ओके। सो बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड इंडिविजुअलिटी, एंड द कार्ड सेज बी वेयर ऑफ possessiveness, possessive partners, maintain your individuality. So आपको अपनी एनर्जी में स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, यू आर अ डिवाइन स्ट्रॉन्ग बीइंग, और आपको अपनी पर्सनैलिटी नहीं छोड़नी है। डोंट लव में खुद को मत भूल जाना। enjoy द लव, टेक केयर ऑफ योर पार्टनर, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता। अगर आपके सोलमेट 100% परफेक्ट नहीं भी होते हैं तो भी वो आपके सोलमेट ही रहेंगे। सो यू नीड टू क्रिएट दैट हैप्पी रिलेशनशिप। सो दैट्स योर रीडिंग। बहुत ही ब्यूटिफुल रीडिंग है। एंड बी योर सेल्फ, यू आर परफेक्ट ग्रुप 1। आपको खुद को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर द ब्यूटी, ओके। आपको किसी चीज़ को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है फॉर एनी वन। जस्ट डोंट चेंज योर सेल्फ, ओके। किसी भी तरह के पॉजेसिव अगर आपके लाइफ में कोई भी पर्सन हो रहा हो, मेंटेन दैट डिस्टेंस एंड बाउंड्रीज। आपको अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग रखना है। लव कम्स विद रिस्पेक्ट, ट्रू लव ऑलवेज रिस्पेक्ट यू। जो भी इंसान आपको प्यार करता है वो आपकी बाउंड्रीज की भी रिस्पेक्ट करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल रीडिंग। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय ग्रुप 1, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाय ग्रुप 2, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कैसी रहेगी आपकी लव स्टोरी इन 2026। लेट्स शफल योर टैरो कार्ड्स एंड देख लेते हैं आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी 2026 में ओवरऑल। ऑल राइट, लेट्स सी योर कार्ड्स। 3 कार्ड्स देख लेते हैं पहले, देन वी आर गोइंग टू सी मोर कार्ड्स, ओके। सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव फॉर यू इज द 5 ऑफ सॉर्ड्स। आई एम सीइंग कि आप या आपके किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ लड़ाई हो सकती है, लाइक हुई हो पास्ट में। दिस फर्स्ट कार्ड शोज योर पास्ट एनर्जीज और द रिसेंट पास्ट एनर्जी। हो सकता है ये बहुत पहले हुआ हो कि आपकी किसी पर्सन के साथ थोड़ा सा आपके एक्स के साथ में भी, या फिर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, अपने पर्सन के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ हो, ईगो क्लैशेस हुए हो, या थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ हो। दिस इज़ नॉट समथिंग मेजर, लेकिन आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हो सकते हैं। दिस इज ग्रुप 2 योर एनर्जी, okay. And we have another card, 6 of swords. I am also feeling that you are moving on in your life. You want to move on in your life. आप चेंज के थ्रू जा रहे हो। आप सोच रहे हो कि अब इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास्ट में जो था, आपके जिस पर्सन को आप डेट कर रहे थे, मे बी आप जो भी पर्सन थे उनके साथ आपके थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कम थी, या डिसएग्रीमेंट, लड़ाई झगड़े वगैरह ज़्यादा होते थे। अब आपको ऐसा लग रहा है कि यू शुड मूव ऑन इन लाइफ। लाइक आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। नाउ यू आर रेडी टू मूव ऑन। यू वॉन्ट, मे बी यू वॉन्ट टू फाइंड अ बेटर पर्सन, मे बी यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर लाइफ अगेन। मतलब आपको लाइफ में फ्रेश स्टार्ट चाहिए। सो दिस इज़ योर एनर्जी, वेरी इंटेंस। बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हो अब आप अपनी लव लाइफ के बारे में। एंड वी हैव 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आई एम लाइक 100% श्योर न्यू बिगनिंग्स, न्यू लव इज़ ऑन योर कार्ड्स। मतलब आपको फिर से
अगर आपका ये यूनियन भी होने वाला है, अगर ये रीयूनियन भी, पैचअप भी अगर इस पर्सन के साथ होने वाला है, द कनेक्शन इज गोइंग टू बी वेरी न्यू। वैसे मुझे लगता है कि आप आगे बढ़ जाओगे और आपको न्यू पर्सन मिलने वाले हैं, दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग। और ये बहुत ही डीप कनेक्शन होने वाला है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाले ये पर्सन आपको मिलेंगे, जो कोई भी ये पर्सन है। इट्स अ डिफरेंट, गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट टैरो रीडिंग। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये जो पर्सन आपको न्यू पर्सन मिलने वाले हैं, दिस इज लाइक योर फर्स्ट लव। आपको रियलाइज होगा हाउ द लव फील्स लाइक, हाउ गिविंग दे आर, कितना आपको म्यूचुअल रिस्पेक्ट मिलती है, म्यूचुअल लव। यहाँ पे सब कुछ लाइक 50-50 एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप एक ही पर्सन हो जो एफर्ट्स लगा रहे हो अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, आपकी तरफ से सब कुछ चल रहा है एंड यू आर द ओनली पर्सन हु इज पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। दिस कनेक्शन इज डिवाइनली ब्लेस्ड। आप देख रहे हैं यहाँ पे एंजल विंग्स दिखाई दे रहे हैं। दिस कनेक्शन इज ब्लेस्ड बाय द डिवाइन। ये यूनिवर्स ने आपके लिए ये पर्सन चूज किए हैं। दिस इज परफेक्ट फॉर यू, जो आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको प्यार करें, आपको लाइक रिस्पेक्टफुली ट्रीट करें। सो दिस पर्सन इज वेरी गोइंग टू बी वेरी इमोशनली कनेक्टेड टू यू। आपको इमोशनल कनेक्शन भी इस, ये जो ब्रांड न्यू पर्सन आने वाले हैं, आपको काफ़ी इनसे इमोशनल कनेक्शन बहुत फील हो करेगा। दिस इज वेरी रोमांटिक, दिस पर्सन इज वेरी रोमांटिक, इमोशनली काइंड ऑफ डीप एनर्जी। बट मुझे डेफिनेटली लगता है कि आपके जो भी एक्स थे या पास्ट कनेक्शन था या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन था, अब आप उनसे मूव ऑन करने वाले हो। यू आर मूविंग ऑन इन लाइफ एंड गोइंग टू फाइंड दिस ट्रू लव। लाइक आप देख रहे हो आपके कार्ड्स कैसे हैं। पहले आपकी जो भी लड़ाई हुई या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आपकी लव लाइफ में, पास्ट में जो भी टेंशन थी, ट्रॉमा थे, उन सब से आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। 6 ऑफ सॉर्ड शोज द ट्रांजिशन पीरियड, द पीरियड ऑफ चेंज, पॉजिटिव चेंज वाला जो समय है उसकी तरफ आप आगे बढ़े हो। लेट्स सी वन मोर कार्ड एंड वी हैव द चेंज। देखा, the keyword is the change. Change is like meant to happen and the sun is rising for you. आपका जो पॉजिटिव टाइम है, पॉजिटिव जो समय है, आपका शुभ जो, जिसे कहते हैं ना डिवाइन टाइमिंग, आपके लिए बहुत है। आप देख रहे हैं द हॉर्स एंड दिस वुमन इज मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। आप देख रहे हैं ये आगे की तरफ एनर्जी जा रही है। ये जो हॉर्स है पीछे की तरफ मूव नहीं कर रहा है, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ में खुशियाँ, हैप्पीनेस, लव, लाइक अफेक्शन, ये सब पॉजिटिव चीज़ें अब दोबारा से आने वाली हैं। सो सन इज राइजिंग फॉर यू एंड 2026 तो सन का ही ईयर है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव फॉर यू। मतलब आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, बहुत पॉजिटिव रहेगी। अगर आप अगर आप मैरिज के लिए भी देख रहे हो, दिस टॉक्स अबाउट ए मैरिज प्रपोजल। मतलब ईश्वर के, भगवान के लाइक ब्लेसिंग्स के थ्रू जो आपको पर्सन मिलेगा, मे बी अ वेरी गुड मैरिज प्रपोजल फॉर यू। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड दिखा देती हूँ। वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड्स। आई एम लाइक 1000% confirm like right now that you struggled a lot. You like आपने बहुत ज़्यादा दुख झेला है अपनी लव लाइफ में। आपका जो मे बी ब्रेकअप हुआ या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, या आपकी जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी, वो बहुत ही इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी और आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपनी लव लाइफ में। मे बी लाइक इट वॉज एग्जॉस्टिंग फॉर यू, ओके। एंड वी हैव द 7 ऑफ सॉर्ड्स। मे बी आप पे ऑनेस्टली आई डोंट वांट टू शुगर कोट एनीथिंग, मैं झूठ नहीं कहना चाहती। मे बी आपको कोई चीट करके गया हो, लाइक लिटरली आपको बिट्रे किया हो। मे बी देयर वाज थर्ड पार्टी सिचुएशन। मे बी आपसे बहुत सारे झूठ बोले गए हों, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया हो। सो दिस इज़ वेरी इंटेंस एनर्जी एंड आप बहुत बहुत हर्ट हुए हो। योर कार्ड्स आर लाइक, आप देख रहे हो कितने इंटेंस कार्ड्स आए हैं आपके लिए। सो डेफिनेटली आई एम लाइक 100% श्योर कि ये आपका जो ब्रेकअप हुआ है, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपकी एंड हुई है। नाउ आई नो कि आपके लिए 6 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया था। यू डिसाइडेड टू मूव ऑन फ्रॉम अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। और जो ये मुश्किल घड़ी थी, जो मुश्किल हालात हैं आपकी लाइफ में, ये मुश्किल समय जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। सन इज़ राइजिंग अगेन फॉर यू। मैं बार बार बोल रही हूँ, द सन इज़ राइजिंग अगेन। जो आपका डिफिकल्ट टाइम था, जो चैलेंजिंग टाइम था, वो ख़त्म हो चुका है। लेट्स सी योर लव कार्ड्स, ओके। ग्रुप 2। बट अब जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, दिस पर्सन इज लाइक गोइंग टू बी फुली कमिटेड टू यू। दिस पर्सन इज लाइक कैरिंग दैट सोलमेट काइंड ऑफ वाइब्स, ओके। वी हैव द रिलीज। कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, मतलब लाइक बहुत इंटेंस एनर्जी है। जस्ट लेट मी शो यू द कार्ड। द कार्ड सेज रिलीज द बर्डन्स ऑफ द पास्ट एंड लेट लव फ्लाई फ्री। अगेन आपके लिए देखा, ये कितने सारे पिजन्स हैं, कबूतर हैं, दे आर वाइट एज वेल, दे शोज द पीस,
सिंबल ऑफ पीस एंड द डिवाइन मैसेंजर्स, जैसे सिम्बॉलिकली अगर हम बात करें तो विंग्स वाली जो होते हैं वो यूनिवर्स के कुछ एंजल्स वगैरह की ब्लेसिंग्स, डिवाइनली ब्लेसिंग्स को भी शो करता है. सो ओवरऑल आपकी लव लाइफ में बहुत ही पीसफुल काइंड ऑफ पर्सन एंटर होने वाले हैं एंड यू हैव टू रिलीज द पास्ट विच आई डू फील. अगर रीडिंग आपको ये रेजोनेट कर रही है ग्रुप 2, डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आप अपने पास्ट को पीछे पास्ट में ही रहने देना चाहते हैं. यू वॉन्ट टू मूव ऑन इन लाइफ फ्रॉम दिस पर्सन जो काफ़ी मुझे लगता है टॉक्सिक काइंड ऑफ हो गए थे. आई डोंट वॉन्ट टू हाइड द फैक्ट कि ये रिलेशनशिप आप एंड आपने किया है या एंड डिवाइन ने किया है, वट एवर द सिनेरियो, आप इस चीज़ को, सिचुएशन को, इस इंसान को कंप्लीटली भूल जाओ. इट्स योर टाइम टू अट्रैक्ट द ट्रू लव. ओके, we have the pillar. Be pillars for each other, strong and immovable. I am 100% sure जो ये न्यू पर्सन है उनके बारे में ये मुझे लगता है कार्ड आया है. दैट पर्सन, द ट्रू लव इज कमिंग इन योर लाइफ. अब आपको पास्ट अपने एक्स को भूल जाने की ज़रूरत है एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू सपोर्ट यू. द न्यू पर्सन जो आपकी लाइफ में 2026 में आने वाले हैं, दिस पर्सन इज गोइंग टू सपोर्ट यू अलॉट, लाइक करियर में, इमोशनली, लाइक आपको हमेशा एक सपोर्ट रहेगा कि हाँ, आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू, आई एम ऑलवेज गोइंग टू सपोर्ट यू. लाइक दिस पर्सन इज अ लिटिल बिट प्रोटेक्टिव ऑफ यू एज वेल. जो न्यू पर्सन है ना, वो आपकी फीलिंग्स को बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे. दे आर नॉट गोइंग टू हर्ट यू. एंड वी हैव द मिरर. बी मिरर टू ईच अदर, रिफ्लेक्टिंग द ट्रूएस्ट सेल्फ. आई हैव दिस फीलिंग विद दिस मिरर कार्ड. ये आपकी मिरर एनर्जी, इसका मतलब ये सोलमेट कनेक्शन है बिकॉज दे आर रिफ्लेक्टिंग योर एनर्जीज. लाइक आप समझ रहे हो ना, दिस इज लाइक द मिरर. आप इन ये दो फेस देख रहे हो, आप ये एक मिरर है, यहाँ पे एक दो फेस दिखाई दे रहे हैं, ये दो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, बट दे बोथ आर लुक्स लाइक पार्ट ऑफ वन मिरर. इन दोनों एनर्जीज को सेपरेट नहीं किया जा सकता. आई डू फील दैट दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग soulmate connection. This is what I feel. And we have the rekindle the old spark, let the love bloom anew. The new love is going to be fiery. It is going to be full of fire. There is a possibility कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस एनर्जी हो सकती है, या आप कोई फायर साइन हो सकते हो, बट यू आर मे बी अ वेरी पैशनेट पर्सन. मे बी आप पैशनेट लव लाइक पसंद करते हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप अपने पर्सन के साथ डेट्स पे जाओ. मे बी यू वॉन्ट टू गो ऑन लाइक ट्राई न्यू थिंग्स लाइक कुकिंग, डांसिंग, नई नई चीज़ें आप अपने पर्सन के साथ ट्राई करना पसंद करती हो. सो योर लाइक love always remain that is sparkful, wow, that's beautiful energy. Back of the deck energy का कार्ड देख लेते हैं. We have the secret garden. Open the secret garden of your heart to true love and let trust bloom within. Okay, so you need to trust the process of this door is opening for you. This ट्रू लव्स डोर इज ओपनिंग फॉर यू. यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस. आई नो ग्रुप 2, अगर आपको ये रीडिंग अब तक रेजोनेट कर रही है, यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ लाइक डिफिकल्ट टाइम रोमांटिकली स्पीकिंग. मे बी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपने बहुत झेला हो, एंड आई नो इमोशनली ये बहुत हैवी हो सकता है. मे बी यू आर स्टिल इन दैट चेंज वाले पीरियड. मे बी यू आर स्टिल ट्राइंग टू मूव ऑन करने का आप ट्राई कर रहे हो और पॉजिटिव रहने का ट्राई कर रहे हो. मतलब आप कंप्लीटली उस चीज़ से उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाए हो. बट ट्रस्ट मी, द डोर इज ओपनिंग फॉर यू, दैट दिस डोर ऑफ ट्रू लव. ओके, इसके बाद जो होगा अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा. सो यू हैव टू रिमेन रियली पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक इन योर लाइफ. जो भी ये, सो डोंट गिव अप on yourself, on your love life. So it is all going to be okay. And one more thing, I have seen this another card called revival. There is a possibility for, देखो, it's a collective reading, so take only what resonates with you. सारे messages हो सकता है आपसे resonate ना करें. So कुछ लोगों के लिए, बहुत ही like 1% लोगों के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज है कि भाई आपका पैचअप भी हो सकता है. बिल्कुल आपको होपलेस हो जाने की ज़रूरत नहीं है. जो मैं ट्रू लव की और ये जो कनेक्शंस की बात कर रही हूँ, मे बी दिस इज़ योर पास्ट पर्सन जो एक आपको बेटर ट्रीट करें, आपको बेटर रिस्पेक्ट दें, या फिर आपसे लाइक रियलाइज़ करें अपनी मिस्टेक को कि हाँ उनसे गलती हो गई. दे वांट फॉरगिवनेस एंड दे वांट टू स्टार्ट ओवर योर रिलेशनशिप विद यू. ओके, ऐसा भी हो सकता है. सो ये पैचअप की भी एनर्जी मुझे इस कार्ड से नज़र आ रही है. कुछ लोगों के लिए पैचअप भी होने वाला है. और 26 में जो आपका ये जो दोबारा से एक तरीके से जो रिलेशनशिप दोबारा रिक्रिएट हुआ है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डीपर, वेरी बेटर एंड अंडरस्टैंडिंग. ओके, so this is your energy.
ग्रुप 2, आई वॉन्ट टू गिव यू सम सजेशंस बिफोर क्लोजिंग योर रीडिंग। आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। हीलिंग का मतलब ये है डू सम मेडिटेशंस, डू सम योगा, फोकस ऑन योर फिजिकल मेंटल हेल्थ। आपको खुद पे फोकस करने की ज़रूरत है। दिस ट्रू लव इज़ कमिंग नो मैटर where you are and how you feel, it doesn't matter. This true love is coming in your change and change is meant to happen. Sun is going to rise in your life. आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. Peace is going to be there for you. बट आपको अब मूव ऑन करने की ज़रूरत है. पास्ट की सारी बातों को भूल जाओ. पास्ट की हर चीज़ को अब भूल जाने की ज़रूरत है. यू आर गुड एंड गोल्डन. यू आर अट्रैक्टिंग द मिरर एनर्जी. आप जैसा फील करोगे, जिस फ्रीक्वेंसी पे रहोगे, जिस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे आप रहोगे, वैसा ही पर्सन आप अट्रैक्ट करोगे. सो यू हैव टू लाइक रिमेन वेरी पॉजिटिव, जिससे आपकी लाइफ में जो ट्रू लव है, जो आपके सोलमेट हैं, वो अट्रैक्ट हो सकें. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर लव लाइफ. इट इज़ गोइंग टू बी गुड एंड गोल्डन. ट्रस्ट मी ऑन दिस. क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये यूनिवर्स ने आपके लिए मैसेज भेजा है. आपको ये डिवाइन रीडिंग रिसीव हुई है. यू मस्ट एक्सेप्ट इट एंड एक्नॉलेज दिस ब्यूटिफुल टैरो रीडिंग, जिससे यूनिवर्स को पता चले कि आपको फिजिकल रेलम में, मटेरियल वर्ल्ड में ये मैसेज आप तक पहुंच चुका है. थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. अगेन बाय बाय, टेक केयर. हाई ग्रुप 3, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग. लेट्स सी योर चार्म्स फर्स्ट, उसके बाद हम टैरो से स्टार्ट करेंगे. ग्रुप 3 की लव लाइफ कैसी रहेगी? ऑलराइट, लेट्स सी योर चार्म्स. लेट्स प्लेस देम हियर. ओके, यहाँ साइड कर देते हैं. Okay, we have a butterfly, we have a fairy and a Cinderella and we have angel wings. ठीक है, I am getting your charms. Let's see your tarot cards. फिर मैं explain करूँगी कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में. ओके, सो कैसी रहेगी लव लाइफ 2026 में ग्रुप 3 की. लेट्स सी योर कार्ड्स. 3 कार्ड निकालते हैं पहले हम. ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं पहले. वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स. ब्यूटिफुल. लव लाइफ के लिए और फैमिली सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है. ग्रुप 3, आई एम सीइंग कि आप अपने परिवार के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, अपने पर्सन के साथ बहुत ही खुश रहोगे. आपके फैमिली मेम्बर्स भी बहुत खुश रहेंगे. 2026 में आपका फैमिली लव दिखाई दे रहा है मुझे. मतलब सभी के साथ आपकी जो कनेक्शंस है वो लविंग रहेंगे. लेट्स सपोज कर लेते हैं आपके कजन्स हैं, आपके घर के छोटे बच्चे हैं, या maybe you are planning for a baby, then you are may conceive. This is such a beautiful like sign from the universe. Okay, but I am seeing कि आप बहुत ही खुश नज़र आ रहे हो. आपकी फैमिली बहुत बहुत खुश नज़र आ रही है इन 2026. ऑफ फाइनेंसेस, मनी बहुत स्टेबल रहने वाली है. मनी बहुत अच्छा ग्रो करेगी. पैसे की किसी तरीके की कमी आपकी लाइफ में नहीं दिखाई देगी. आपको बहुत ही, एक होता है ना, अबंडेंस दिखाई देगी. अबंडेंस ऑफ लव, अबंडेंस ऑफ मनी. ओके, मुझे लगता है कुछ लोग शादी करने वाले हैं. ग्रुप 3, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी मैरिज की डिज़ायर है, अगर आप शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आप सोच रहे हैं कि आपको कोई पर्सन मिले जो आपको हुकअप्स नहीं चाहिए, आपको टाइम पास सिचुएशन नहीं चाहिए. यू जस्ट वांट टू गेट मैरिड, यू वांट टू सेटल डाउन, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. लाइक 10 ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक अ बिग साइन फ्रॉम द यूनिवर्स के भाई आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी शादी होने वाली है. एंड दिस इज गोइंग टू बी अ बिग वेडिंग. बड़ी शादी होने वाली है, लाइक जिसमें खूब सारा खर्चा करोगे, आप खूब महंगी महंगी चीज़ें खरीदोगे, बहुत सारे मेहमान आएंगे. इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग डील. बहुत ही बड़ी बात है ये. ओके, वी हैव द 9 ऑफ कप्स. योर डिज़ायर इज कमिंग ट्रू. ऑफकोर्स हम लव रीडिंग कर रहे हैं, देन दिस डिज़ायर इज रिगार्डिंग टू योर लव, मे बी मैरिज. इट इज़ कमिंग ट्रू. जैसा आपने सोचा था, आपने मन में कुछ इच्छा होगी. मे बी यू वॉन्ट ए educated life partner, maybe a lover. You want someone who respect you, someone who loves you. आपके मन में जो जो इच्छाएं थी अपने पर्सन को लेके, अपने पार्टनर को लेके, आपके मन में जो विचार थे, वो मैनिफेस्टेशंस, वो डिज़ायर आपकी पूरी होने वाली है. दिस कार्ड सेज आस्क एंड इट्स गिवन. मतलब यूनिवर्स से आप जो प्रे कर रहे थे, जो विश मांगी थी, वो विश पूरी होने वाली है. क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी. एक्सचेंज द कर्मा. मैंने आपको ये रीडिंग लाइक कन्वे किया है, ये मैसेज. यू हैव टू एक्नॉलेज इट कि आपको ये मैसेज एक्चुअली रिसीव हुआ है इन द रियल मटेरियल वर्ल्ड. क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, मेक इट रियल.
ये रियल मैनिफेस्टेशन, ये रियल लाइफ में आनी आपकी, मुझे लगता है कि बहुत बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ डिज़ायर्ड काइंड ऑफ लव। मे बी आप चाहते थे एक लव स्टोरी हो, मे बी आप रैंडमली अपने पर्सन से मिलना चाहते थे, आप अपनी स्टोरी अपने बच्चों को आप 20 साल बाद बताओ, मे बी यू वॉन्ट दैट टाइप ऑफ लव एंड इट इज़ हैपनिंग फॉर यू। वट एवर इट वॉज लाइक योर डिज़ायर, जो भी आपकी इच्छा थी वो पूरी होनी तय है इन 2026। दिस इज़ योर काइंड ऑफ ईयर, आपका साल है ये बस। वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल। थर्ड कार्ड वी हैव इज द टू ऑफ वॉन्ड्स। देर इज अ पॉसिबिलिटी, यहाँ पे यू आर गोइंग टू फील वेरी पॉपुलर। यहाँ पे 2 प्रपोजल्स आएंगे जो इक्वली गुड होंगे। आप सोचोगे इन दोनों में से मेरा परफेक्ट मैच कौन है, मेरे सोलमेट कौन है, या फिर ये जो पर्सन है इन दोनों में से कौन मेरे लिए अच्छा रहेगा। सो देयर आर गोइंग टू बी 2 प्रपोजल कमिंग फॉर यू, मैरिज प्रपोजल और प्रपोजल, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन कि आप क्या चाहते हो। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, सो टेक ओनली वॉट रेजोनेट्स विद यू। सो यहाँ पे आपको 2 प्रपोजल्स दिखाई देंगे जो इक्वली आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे और इक्वली आपको पसंद आ रहे होंगे। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग एंड यू आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। आप ज़रा बहुत पॉपुलर दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपकी जो ऑरा है ना, जो आपकी खुशी है वो दिखाई दे रही है। इट्स लाइक यू आर डूइंग लाइक रियली गुड। ओके, let's see one more card. We have the King of Pentacles. This person is like 1000% committed to you. जो पर्सन आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट आने वाले हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे बी यू हैव दिस डिज़ायर कि आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो बहुत ही आपके लिए डिवोटेड रहे, बहुत ही आपके लिए कमिटेड रहे। यू मे वॉन्ट दिस एंड दिस पर्सन इज़ फाइनेंशियली वेरी स्टेबल। यू कैन से दैट दिस पर्सन इज़ रिच। इनके पास लाइफ में हर चीज़ की, मटेरियल वर्ल्ड में जो चीज़ें हमारे होती हैं, जैसे गाड़ी, बंगला, मकान, अच्छा जॉब या बिजनेस, वही मटेरियल वर्ल्ड में ये इंसान बहुत अबंडेंट है, बहुत ही गिविंग नेचर के हैं। इन्होंने बहुत ही मेहनत करी है अपने करियर को बिल्ड करने के लिए, अपनी मनी को अर्न करने के लिए। बहुत ही हार्ड अर्न मनी है, इन्होंने बहुत मेहनत करी है। सो दिस पर्सन इज़ वेरी फाइनेंशियली स्टेबल। लेगेसी वाली मनी है इनके पास। इनके पास पारिवारिक वो तो होते ना, जेनरेशनल टाइप ऑफ वेल्थ इस इंसान के पास बहुत है, क्योंकि पहले 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। सो इट इज़ लाइक द ड्रीम कमिंग ट्रू। अगेन आपकी मैनिफेस्टेशन आई है, ये पर्सन आप ही ने मैनिफेस्ट किए हैं। दिस इज़ योर एनर्जी, दिस इज़ योर पॉजिटिव एनर्जी जो रिफ्लेक्ट बैक होकर आई है। ओके, बट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉयल टू यू। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, एक वर्थ है इस इंसान का। दिस इज पर्सन इज़ वर्दी ऑफ योर लव, ओके, वर्दी ऑफ योर अटेंशन। दिस पर्सन इज़ लाइक वर्दी। इस इंसान के साथ आपका घर डेफिनेटली बसने वाला है। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी really good for you. Back of the deck energy का कार्ड हम देख लेते हैं. We have the 8 of cups. I am seeing this person is coming from a very long kind of distance, like दूर से, like आपकी सिटी से या आपकी स्टेट से या आपके मे बी कंट्री से बाहर रहते हो. This person is like very coming from a very far away. ट्रैवल करके आ रहे हैं, ट्रैवल वाली बात है. और ऐसा भी हो सकता है ये इंसान स्पिरिचुअली बहुत अलाइंड हो, लाइक यूनिवर्स में, डिवाइन में इन्होंने काफ़ी ऐसे काम किए हों जहाँ पे ये अपने फैमिली से दूर रहते थे. लाइक एक इंसान होता है ना, अपनी स्टडी के लिए, काम के लिए अपनी फैमिली से दूर जाके कोई काम करता है, लाइक जॉब करता है या वट एवर स्टडी करता है. सो मुझे लगता है ये अपने फैमिली से दूर रहते थे एंड दे लिव फार अवे फ्रॉम यू. दैट्स वॉट आई एम ट्राइंग टू से. ऐसा नहीं है ये आपकी सेम सिटी में नहीं है, लाइक दैट्स वॉट आई एम ट्राइंग टू से. लेट्स शफल योर कार्ड्स. ओके, एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दिस वन थिंग. आपके चार्म्स रीडिंग में कर रही हूँ. जो लव स्टोरी होने वाली है ना आपकी, एक तो बहुत आपका इंट्यूजन बहुत अच्छा रहेगा. जब मैं बता रही हूँ, ये इंसान जब आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे ना, यू आर गोइंग टू सी देम और आप पहचान जाओगे कि हाँ, ये वही पर्सन है जो अभी हम रीडिंग में डिस्कशन कर रहे हैं ना, अभी हम बात कर रहे हैं. जैसे मैं बता रही हूँ, इनके ये क्वालिटीज़ हैं, ये लॉयल रहेंगे, ये गुण में बहुत ऐसे हैं, इनके गुणों के बारे में जैसे मैं बता रही हूँ. यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दिस पर्सन रियल क्विक. आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा इस पर्सन को लेके, क्योंकि आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो. आई एम ऑल्सो सीइंग यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ ड्रामेटिक चेंजेस इन लाइफ. आपको लाइक आप लुक्स पे काम कर रहे हो, अपने माइंडसेट पे काम कर रहे हो. मे बी यू आर डूइंग रियली वेल इन फाइनेंसेस. हाँ, मनी वाइज भी आपके लिए 2026 बहुत अच्छा रहेगा. मनी वाइज आप बहुत अच्छा पैसा अर्न करोगे. मतलब फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत आने वाली हैं. ओके, मे बी जो आपकी जो पर्सन मैनिफेस्ट हो रहे हैं, मे बी दिस इज योर फ्यूचर स्पाउस, मे बी योर girlfriend, boyfriend, they are going to give you a lot of gift. I don't want to hide the fact this person wants to spoil you. मतलब आपको king and queen वाली एनर्जी में रखेंगे ये पर्सन.
ओके, एंड आई एम सीइंग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी अनलॉक होने वाली हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप कि लाइफ की जो डेस्टिनी है ना वो बदल जाए इस पर्सन के पास, इस पर्सन से मिलने के बाद आपकी जो डेस्टिनी है वो बदल जाए। एंड दिस कनेक्शन इज लाइक डिवाइनली ब्लेस्ड। यहाँ पे एक चार्म आया है विंग का, आई वांटेड टू शो यू दिस विंग। यहाँ पे एक ये चार्म आया है, आई होप द कैमरा इज फोकसिंग। ये एक चार्म है एंजल विंग का। इट इज ऑल डिवाइनली ब्लेस्ड बाय द डिवाइन। ओके, सो यूनिवर्स ने परमिशन दी है इस इंसान को आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने की। सो दिस पर्सन इज अप्रूव्ड बाय द यूनिवर्स। ओके, वाओ, दिस इज ब्यूटिफुल। अगेन या ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहे हैं, ट्रैवल वाली एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज देर इज अ शू एज वेल इन योर रीडिंग। वी हैव द सेरेंडिपिटी। आई एम सीइंग अगेन एक और एंजल मुझे दिखाई दिया, एंड सन इज शाइनिंग ब्राइट। दिस पर्सन इज कमिंग लाइक फार अवे फ्रॉम लाइक फ्रॉम डिस्टेंस, दूर से ये इंसान आने वाले हैं, एंड डिवाइन की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके, let's pull few more cards. I need more clarification for your love cards. मुझे स्टार सन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। We have forgiveness. I'm seeing another like very positive kind of aura. And we have the manifestation. मैं पहले से बता रही हूँ ना, देखा, look at your card कि आपकी ही एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। योर थॉट्स, योर फ्रीक्वेंसी, योर वाइब्रेशन। आपको अपने माइंडसेट पे काम करने की ज़रूरत है। प्लीज़ रिमेन पॉजिटिव, क्योंकि जो भी आप सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। यू आर द पावर, यू आर द डिवाइन, यू आर अ डिवाइन सोल, यू आर अ स्ट्रॉन्ग पावरफुल डिवाइन सोल। खुद की एनर्जी को लाइटली मत लेना। आप जो भी सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप जैसा भी सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। यू आर बिकमिंग दैट पावरफुल डिवाइन बीइंग। ओके, जिसको भी माफ़ करना है माफ़ कर दो। कोई ग्रजेस मत होल्ड करो। किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी अपनी बॉडी में, अपने माइंड में, किसी भी तरह की नेगेटिव वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज को मत रखो। ओके, यू आर लाइक गुड एंड गोल्डन, एंड आपकी लाइफ में बहुत ही शुभ समय स्टार्ट होने वाला है। यू आर गोइंग टू बी दैट, बी ग्रेटफुल कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव अच्छा समय अब स्टार्ट होने वाला है। दिस एंड योर चक्रास आर ऑल्सो अलाइनिंग एज वेल। मे बी यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मुझे लगता है कि आप बहुत मेडिटेशन कर रहे हो। आपका हार्ट चक्रा, आपका एंड आपका रूट चक्रा काफ़ी मुझे एक्टिव दिखाई दे रहा है, एंड यू आर वेरी मच डिवाइनली अलाइन विद दिस पर्सन। ओके, और आप बहुत ही ग्लो अप में लग रहे हो। मुझे लग रहा है आप बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिटी लगोगे। लाइक मे बी यू आर गर्ल बॉय, बट आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है। यू आर लुकिंग रियली रियली ब्यूटीफुल। लव योर एनर्जी, आई लव इट। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, क्लेम इट, एक्नॉलेज दिस रीडिंग। यूनिवर्स को बताने की ज़रूरत है कि हाँ, आपको फिजिकल वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में ये रीडिंग रिसीव हुई है। आपने इस रीडिंग को एक्नॉलेज किया है, रिसीव किया है। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय ग्रुप 3, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।